नमस्कार। आज हम कविता धूप की उष्मित छुअन से इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस कविता के जो कवि है वो है रामदरस मिश्र। जन्म 1924, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आपका परिचय है। प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदरस मिश्र जितने सामर्थ्य कवि है उतने ही श्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार भी है। नई कविता, छोटी कविता, लंबी कविता के साथ साथ गज़ल में भी आपने अपनी सार्थक उपस्थिति रेखांकित की है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं पथ के गीत, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, अपने लोग, सहचर है समय, एक अंतयात्रा, हिंदी कविता, आधुनिक आयाम आदि। पद्य संबंधी यहाँ रामदरस मिश्र की 2 गज़लें दी है। प्रथम गज़ल के शेरों में आपने पहचान के साथी के मिलने से राह के आसान होने की अस्थायी खुशी, जीवन की बेचैनी की बात की है। दूसरी गज़ल में बसंत के आगमन से प्रकृति, प्राणियों में होने वाले परिवर्तन एवं प्रसन्न वातावरण की बात की है। तो यहाँ पर कवि ने दूसरी गज़ल में वसंत के आगमन से जो प्रकृति खुशहाल महसूस करती है उसके बारे में हमें बताया है और जो वातावरण में बदलाव होता है उसके बारे में जानकारी दी है। कठिन शब्द देखेंगे। कदरदान अर्थात गुणग्राहक, रागिनी अर्थात गीत संगीत, सहगान अर्थात कई आदमियों का एक साथ मिलकर गाना जिसे हम कहते हैं समूह गान, परवाज़ अर्थात उड़ान, उष्मित अर्थात गर्म, साज अर्थात वाद्य। और इसी के साथ साथ जो कठिन शब्द आएंगे वो हम आगे देखते जाएंगे। पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज़ है। परवाज़ अर्थात हमने देखा उड़ान कि जो पेड़ है जैसे ऋतु बदलती है तो पेड़ों में भी फूल खिलना आरंभ हो जाते हैं, कलियां आती है, फूल आते हैं, फल आते हैं और इस तरीके से ऋतुराज मतलब ऋतु के परिवर्तन से जो पेड़ पौधे हैं उनमें बदलाव आ जाता है और सारी धरा खुश हो जाती है। जिस प्रकार जो पंख अगर पक्षी है उनके जो पंख है उसमें से वो क्या करते उड़ान भरते हैं। जो पंखों के सहारे जब उड़ान भरते हैं तो वो सारा नज़ारा देख पाते हैं कि कितनी सुंदर धरा है। हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। और वो कहते कि सारी धरा जो है खुशनुमा हो गई है क्योंकि सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं और फूलों की खुशबू जो मधुर हवा में घुल गई है और हवा भी मधुर हो गई है। शीतल हवा, मधुर हवा, सुगंधित हवा, खुशबूदार हवा हो गई है और फूलों के जो अंदाज है वो बदल गए हैं। फूलों की चटक रंग जो है प्रकृति को बहुत सुंदर एक सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, खूबसूरती प्रदान कर रहे हैं और फूलों का नज़ारा देखते ही बनता है उनकी खुशनुमा जो सुगंध है वो चारों वातावरण में फैल गई है। धूप की उष्मित छुवन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है। और कवि कहते हैं कि धूप की उष्मित छुवन से, उष्मित मतलब गर्म छुवन, जो धूप है जब उसकी गर्मी इस धरा पे पहुंचती है तो भी यहाँ पर खिली खिली त्वचा जो फूल है वो खिलना शुरू हो जाते हैं और इस धरा को नया आयाम वे दे पाते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फूल है उस जो उष्मित छुवन है उससे वो मुरझाता नहीं है, उससे कुम्हलाता नहीं है, लेकिन उसके खिलने में उसको सहायता मिलती है। उसी प्रकार हमारी परिस्थिति में अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें भी कुम्हलाने की आवश्यकता नहीं है। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रहे कंठों में गाँव की नई आवाज़ है। और कवि कहते हैं कि जो फसल है वो भी लहलहाने लगी है और गांव में एक नई आवाज़ आ गई है। ये आवाज़ है फसल लहलहाने की, ये आवाज़ है आनंद की, खुशियों की, क्योंकि किसान ने बहुत मेहनत किया था लेकिन जब ऋतु बदलती है तो उन फसलों में
अनाज आ जाते हैं और वो अनाज खुशियों का कारण होते हैं। और इस तरीके से हम इसे देखते हैं। और यहाँ पर जो फूल है वो क्या कर रहे हैं, हंसी का पात्र बन रहे हैं, हंसी के कारण बन रहे हैं, क्योंकि जो किसान जो मेहनत करता था वो क्या करने लगा है, आनंद महसूस करता है। भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराज़गी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। और कवि कहते हैं कि कल तक की जो नाराज़गी है उससे क्या करो, भूल जाओ, लेकिन आज का दिन आप जी लो, क्योंकि आज जो है हमको जीना ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये आज का दिन दिया है। जो नाराज़गी है वो तो होती रहती है, आएगी और चले जाएगी, तो उस नाराज़गी में हमको जीवन जीना नहीं है, लेकिन हमें हर पल धन्यवाद देना है ईश्वर को कि एक नया दिन उसने दिखाया, नए दोस्त हमें दिया है, इस प्रकृति को हमें दिया है, इन फूल पत्तों को हमारे लिए दिया है, और इस धरा को दिया है, और ये सुंदर फसल जो है हमारे ज़रूरत की जो हमारी भूख है उसे मिटाने के लिए दिया है। तो हर चीज़ जब हमें सही समय पे मिली है तो हम क्यों उदास हो, हम क्यों निराश हो, हम क्या करें, उसका हम फ़ायदा ले लें, हम उसका जो है आराम लाभ ले लें, ताकि हमारी ज़िंदगी और खुशनुमा बन सके। और इसलिए कभी हमसे बार बार कहते हैं कि जो ऋतुराज है, जैसे ही ऋतु में परिवर्तन होती है, जैसे मौसम बदलता है, तो जो चिड़िया है उनका गाना शुरू हो जाता है, गीत गाना शुरू करते हैं, वो चहचहाना शुरू करते हैं, चारों जो धरा है वो रंगीन हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है, आनंददायी हो जाती है, सभी और आनंद का वातावरण होता है। जो पेड़ है वो झूमने लगते हैं और उनमें नई शाखाएं फूट निकलती है, और उनमें फूल पत्ते कलियां आ जाती है, फल आ जाते हैं, जो हमें समर्पित कर देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्रकृति है वो पूरी तरीके से हमें सब कुछ दे देती है, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। अगर हम एक पेड़ को देखें तो पेड़ अपनी छाया हमारे लिए देते हैं, अगर फूल देखो तो वो हम लेते हैं, फल का लाभ हम लेते हैं, हाँ, उसकी पत्तियाँ, उसकी जड़ है, जो उसकी छाल है, सब कुछ हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमको भी इस प्रकृति के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो आप ध्यान में रखो बच्चों कि प्रकृति में निरंतर अनुशासन दिखाई देता है। अनुशासन अर्थात जो सब कुछ सही रीति से चल रहा हो। कभी भी प्रकृति ऐसा नहीं कि किसी भी मौसम में वो फल दे रही है, उसका एक मौसम होता है, तब उसमें फूल और फल लगते हैं, तो हमको भी उसे याद रखना है। तो आप आज का आपका जो स्वाध्याय है वो कल्पना पल्लवन है। जो स्वाध्याय इस तरीके से है, जो बीत गई सो बात गई, इस संदर्भ में अपने विचार आपको लिखना है। जैसे कि हमने बताया कि आपको अपने विचार अपने शब्दों में लिखना है, तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पर एक संदर्भ दिया है, जो बीत गई सो बात गई, मतलब जो बीत चुका है उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बात तो चले गई, वो बात घटित हो चुकी है। तो उसको लेकर उससे उदास होकर हमको बैठना नहीं है, लेकिन अब हमको जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब हमको आगे की सोचना है। इस पर आप अपने विचार को लिखेंगे। तो हम फिर एक बार कवि ने क्या कहा है, एक बार हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे। पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है, धूप की उष्मित छुवन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है, खिल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गांव की नई आवाज है, भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराजगी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। और इस तरीके से कवि ने बहुत ही सुंदर रीति से अपने शेरों के द्वारा ये गज़ल कही है, और इसके द्वारा हमें बताया है कि प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, तो हमें भी उसकी देखभाल करना है, हमें भी प्रकृति की हिफाजत करना है, क्योंकि यही प्रकृति हमें एक नया जीवन देती है, हमारे जीवन में नए आनंद का संचार करती है। और जब हम फूलों को निहारते हैं तब हम देखते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ सुंदर रंगों में जीना सिखाया है, सुंदर हमको सुगंधित फूलों को दिया है, ताकि हम जो अपनी हवा को खुशबूदार
कर सके और उस महक को हम क्या कर सके, दूसरों तक बांट सके। तो जैसा प्रकृति ने हमें दिया है वैसे वो सिखाती है कि हम भी आने वाले दिनों में दूसरों को दे, उनकी परवाह करें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। ये सिर्फ हम किसी दबाव में या बोझ में नहीं, लेकिन हम अपने खुले दिल से अपने स्वभाव को बदलते हुए हम दूसरों की परवाह करें और उनकी मदद भी करें। तो कठिन शब्द जो हमारे आए हैं उसमें कुछ और शब्द हम देख लेंगे, जैसे खुश मतलब आनंद हो जाता है, महसूस करना मतलब उसे हम समझ पा रहे हैं, त्वचा मतलब चमड़ा या चमड़ी, सिमटना मतलब सिकुड़ना, वक्त अर्थात समय, दोस्त अर्थात मित्र, दिन अर्थात दिवस, भूल जाना अर्थात उसे फिर याद न करना, छुवन यानी उसका स्पर्श। तो यहाँ पर हमने जो हमारे शब्द है शब्द वाटिका के, उसके अलावा भी कई शब्दों को देखा है, उनके अर्थों को जाना है। ये अर्थ जानना बच्चों आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको स्वमत लिखना होता है, जब अपने शब्दों में लिखना होता है और अगर हमारे पास भाषा के शब्द ही ना रहे तो हमारे वाक्य बनने में हमें कठिनाई होती है, अपने विचार प्रस्तुत करने में भी हमको कठिनाई होती है। तो हमें क्या करना है, कई सारे जो शब्द है उनके अर्थों को जान लेना आवश्यक है, ताकि हमारी हिंदी बहुत ही मजबूत बन सके और हम अपने विचारों को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सके। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं उसे अगर हमें कहना है तो हमें उन शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, जो बिल्कुल ज़रूरी शब्द है। और इस तरीके से हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बोल सकते हैं, अपने विचारों को लिख सकते हैं और अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं और आगे वाले को हम समझा सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमको अपनी जो शब्द है, शब्दकोश है, उसको बढ़ाना है, ताकि हम मजबूती के साथ अपनी इस भाषा को सुंदर रीति से प्रस्तुत कर सके। तो यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि जो हमारे कवि हैं उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रमुख कृतियाँ भी लिखी हैं, जिसमें कि पथ के गीत है, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, अपने लोग, हाँ, सहचर के समय, एक अंत यात्रा। इस तरीके की बहुत सुंदर सुंदर आधुनिक कविताएं उन्होंने लिखी है और उन्होंने ये बताया है कि हमें वसंत के आगमन में प्रकृति किस तरीके से खिल जाती है। यहाँ पे प्रकृति के नियम है, प्रकृति हमने देखा कि अनुशासित होती है। अनुशासन, जब वो खुद अनुशासन में होती है तो हमें भी अनुशासन में रहना ही चाहिए। और जो प्राणी हैं और जो प्रकृति है उस पर परिवर्तन आता है। तो प्रकृति निरंतर नई बनती जाती है, नई तरीके से। जब पत्ते मुरझा जाते हैं या पत्ते झड़ जाते हैं तो नया पत्ता उस जगह पर आ जाता है, अर्थात नई प्रकृति, नया फूल खिल जाता है। तो हमें भी रोज़ दिन पर दिन क्या करना है, नया बनना है। जो बीत गई सो बीत गई, वो उस बात को हम फिर क्या करें, महसूस न करें या फिर हम उस बात को लेकर न बैठे, लेकिन जो समय बीत गया है, जो बात बीत गई है, उसको छोड़कर अब हमें नए दिन के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए वादे के साथ अपनी नई शुरुआत हमें करना है। और इस जीवन में निरंतर हमको नई बातें सीखना है। जो हमने सीख लिया, हम नहीं कह सकते कि बस अब हमने सब कुछ सीख लिया है। हमें क्या करना है, इस प्रकृति की तरह ही हमको रोज़ बरोज़ नया बनते जाना है, हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में, हमारे कामकाज में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में। और हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक नया इंसान बनना है और इसकी पहल हमें करना पड़ेगा। हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना होगा और तभी हम क्या कर सकते हैं, एक नए व्यक्ति हम बन सकते हैं, एक नए इंसान हम बन सकते हैं। नए इंसान बनने के लिए हमको अंदरूनी खूबसूरती की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें अंदर से खूबसूरत बनाता है। और ये खूबसूरती हमारे विचारों से ही आएगी बच्चों। और हमारे विचारों में अगर खूबसूरती, अगर दूसरों की मदद करने की हम सोचते हैं
तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हम तैयार हो जाए और प्रकृति से हम इसका कुछ सीख ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।